हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9 का सी पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन बचे थे, उसी को पार्ट 2 में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, जो इसके पहले की वीडियो है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए अंगद मौर्य ऑफिशियल, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा तीसरा क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। अंत्य बिंदु ए से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ पे खींचिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अब 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट अंत बिंदु है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए, इस बिंदु से लेते हुए एक हम न्यून कोण बनाएंगे। चलिए देखिए, न्यून कोण यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलिए देखिए, ये हमारा, इसको हम किसके, ए से, ये देखिए किरण है। ठीक, ए क्या है, किरण है। यहाँ भी इसको हम यम से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ देखिए, जो हमारी किरण होगी वह क्या होगी, ए और यम होगी। हमारा रेखाखंड क्या होगा, ए और बी होगा। तो हम जानते हैं जो हमारा रेखाखंड होता है उसका दोनों पॉइंट लिमिटेड होता है, मतलब सीमित होता है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक उसको जाना है वो सीमित होता है। लेकिन किरण में क्या होता है, किरण का जो ए लास्ट पॉइंट होता है वो तो हमको मालूम होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका ये वाला पॉइंट है ये बढ़ता जाएगा। ठीक, इसको मालूम नहीं है हम कितना बड़ा इसको खींच सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ त्रिज्या लेके प्रकार में, जब आप इसको प्रकार से काटेंगे लगा के यहाँ से यहाँ तक, इसको जो 5 भागों में डिवाइड करेंगे, देखिए कहा नहीं गया लेकिन इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/5वां भाग का है ना, तो इसको सबसे पहले हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। चल देखिए, जब आप प्रकार में कोई एक त्रिज्या ले लेंगे, प्रकार से आपको मालूम नहीं है कौन सी त्रिज्या लेनी है, तो आप यहाँ पे एक त्रिज्या चाहे सेट कर लीजिए, उसी त्रिज्या से इसको 5 भागों में काटना है। चलिए, हमने कोई त्रिज्या ले ली, तो यहाँ आप रखेंगे उसकी नोक को, तो यहाँ पे आप काटेंगे कितना, 1 हो गया। फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर काटेंगे 2 हो गया। फिर इसके बाद 3 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 4 हो गया। मतलब यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, हमारा क्या, 5वां भाग कट गया। तो 1 2 3 4 5 में 5 बार हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, एक किरण क्या हमारी ए एम है, तो इसको हम यम 1, यम 2, यम 3, यम 4 और यम 5 से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम इस लास्ट बिंदु को इससे मिलाएंगे, यम 5 को हम बी से मिला रहे हैं। ठीक, चलिए मिलाइए। तो हमने यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक, अब फिर देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे क्या करें, 3/5वां भाग, तो मतलब यहाँ पे 3/3 से हम इसको यहाँ पे एक रेखा 3 से खींचेंगे। एक रेखा हम यहाँ पे 3 से खींच रहे हैं, और इसको यहाँ पे पॉइंट हम मान रहे हैं कितना, बी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2-3 हल किए हैं इस अभ्यास में। चलिए देखिए, इसको हम पी मान ले रहे हैं। ठीक, जहाँ पे ऐसे बटे के रूप में ज्ञात करने के लिए हमको कहा है। ठीक, चलिए देखिए, हमने यहाँ पे इसको एक बिंदु पी, ये क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम रचना करेंगे, तो रचना करिए, रचना। ठीक, तो यहाँ पे रचना में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर खींचा है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम, पहले पॉइंट में सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, चलिए अब फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, जब हमने खींच लिया, एक न्यून कोण बनाया है ना, यहाँ से ए पॉइंट से लेके लिखेंगे। फिर जैसे जैसे यहाँ पे हमने किया है वैसे वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर रेखाखंड
ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण रेखाखंड ए बी से बिंदु ए से एक न्यून कोण क्या ए और एम खींचा। न्यून कोण बनाती हुई किरण, एक किरण है ठीक, रेखाखंड नहीं है, किरण ए एम खींचा। चलिए अब तीसरा पॉइंट, फिर हमने क्या किया, जब हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो कोई त्रिज्या लेकर, छोटा कर रहे हैं ठीक, कोई त्रिज्या लेकर एम किरण को 5 भागों AM1 ठीक, कि तो आप M1 M2 M3 M4 M5 लिखिए ठीक, 5 भागों M1 M2 M3 M4 तथा M5 ठीक, तथा M5 चिन्हित किया ठीक, यहाँ पे हमने चिन्हित किया है ठीक, चिन्हित किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इन पॉइंटों को मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा, फिर M5 को बिंदु B से मिलाया। तो ये जो रेखाखंड हमारा बने क्या, MESB बोलेंगे ठीक, इसको बोलेंगे MESB ठीक। तथा MESB के समांतर M3 से एक रेखाखंड क्या, ये देखिए M3P, ये जो यहाँ पे बनेंगे सब रेखाखंड बनेंगे ठीक, M3P खींचा जो यहाँ पे रेखाखंड AB को P बिंदु पर काटता है। हम जाने थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक, काटता है। आप अपने हिसाब से जो छोट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्व हो गया, हमने ऐसे यहाँ पे किया था उसे सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार बिंदु P रेखाखंड AB को, देखिए यहाँ पे 5 भागों में डिवाइड किया था, तीसरे स्थान पे यहाँ P बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB को 3/5वें भाग में बांटता है ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP बराबर 3/5 AB, मतलब जो AP रेखाखंड है वह AB को 3/5 में डिवाइड करेगा ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए, कितना 8.4। इस पर एक बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP, देखिए अब यही हमको कहा है, इसी से हमको पता चलता है कि हमको डिवाइड वहाँ पे 5 भागों में करना पड़ेगा, तब हम जहाँ से वहाँ से हम क्या करेंगे 2/5 लेंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे AP ठीक। चलिए इसको हम सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम ले रहे हैं ठीक। तो चलिए देखिए लीजिए, तो यहाँ पे हमने 8.4 हमको लेना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरू कीजिए, 8 तक तो हम पहुँच गए, यहाँ हमको 4 लेना है ना, तो 4 का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए हमारा हो गया ठीक। ये देखिए 4 से कुछ ज़्यादा हो गया है,
यहाँ पे 4 से 10 हो गया ना, लेकिन आप यहाँ पे 8 के बाद 1 2 3 4 बनाइएगा, ठीक। वहाँ पे जो लाइन खींची जाती है उसी से हमको पता चलता है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यून कोड बनाएंगे। तो चलिए हम न्यून कोड भी बना लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम ए और बी द्वारा चिन्हित कर देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। ये पूरा कितना है हमारा 8.4 सेंटीमीटर, ठीक। आप अच्छे से बनाइएगा नाप नाप के, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम एक न्यून कोड बनाते हैं। चलिए तो बना लीजिए, इसमें बन जा। चलिए तुम्हारा क्या हो गया, एक न्यून कोड बनाते हुए एक हमने किरण ए पॉइंट से खींच दिया है। ये हमारा न्यून कोड बन गया, ठीक। यहाँ पे चलिए अब इसको हम यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 5 भागों में काटेंगे, तो हमको त्रिज्या मालूम नहीं है कितनी लेनी है, तो हम कोई एक त्रिज्या वहाँ पे कुछ दूरी लेके सेट कर लेंगे और उसी से बिना मतलब उसको हिलाए डुलाए उसी से हम क्या करेंगे, मतलब उसको छोटा बड़ा नहीं होना है। जिस त्रिज्या से आप एक बार काटेंगे उसी त्रिज्या से को 5 बार इसको काटना है या 5 भागों में बांटना है। चलिए हमने कोई त्रिज्या एक ले ली है, हम एक बार कट किए, यहाँ से रख के यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ कट करेंगे पेंसिल से, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ कट कीजिए, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, यहाँ पे हमारा 5 बार हो गया। अब इस लास्ट पॉइंट को बी से हमेशा हम मिलाते हैं, ऐसे ही मिलाएंगे। चलिए तो मिला दीजिए थोड़ा सा, चलिए मिलाइए। तो हमने इसको मिला दिया। चलिए मिलाना, तो हमसे यहाँ पहले हम नाम लिखते तब मिलाते। सच M1 M2 M3 M4 M5, ठीक। चलिए हमने M5 को B से मिला दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दिया क्या है 2/5। तो पहले में उस वाले में क्या दिया था 3/5 दिया था, यहाँ पे 2/5 दिया है। तो 2 कहा है ना, तो 2 पॉइंट्स लेके एक पी रेखाखंड यहाँ पे हम खींचेंगे, ठीक। अगर 3 कहा होता तो 3 लेते, पहले वाले में सॉरी तीसरे वाले में 3 कहा था 3/5, तो हम 3 से लेके एक पी रेखाखंड खींचे थे। लेकिन यहाँ पे 2/5 कह रहा है तो 2 से लेके एक रेखाखंड पी खींचेंगे। चलिए खींचिए, तो यहाँ पे हमने खींच लिया है, क्या ये पॉइंट पी मान लिया। चलिए अब वही प्रोसेस जो हम रचना करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम, पहले में सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने तो यही किया था, यहाँ पे रेखा खींचा था। फिर हमने क्या किया, एक किरण खींचा, ठीक। चलिए तो दूसरा पॉइंट लिखिए, रेखाखंड। देखिए अगर आप 1-2 क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये रचना करने में आसानी। देखिए सेम जैसे सब में हो रहा है उसी प्रकार इसमें सब में रचना हो रही है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे यही चेंज है, क्या ये चेंज है और ये लाइन जो हमारी बन रही रेखाखंड वो चेंज है, और सब प्रोसेस सेम वैसे ही है, ठीक। चलिए रेखाखंड ए बी रेखाखंड से न्यून कोण ए बिंदु से बनाते हुए, आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ए बिंदु से बनाते हुए एम किरण खींचा, ठीक। आपको जैसे मनमाए ऐसे आप यहाँ पे किए हैं, आप कैसे भी रचना कर दीजिए, आपको माना जाएगा, ठीक। चलिए खींचा। अब फिर हमने क्या किया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इसको छोटा करें, ठीक। एम किरण को 5 भाग, क्या M1 M2 M3 M4 M5 में बांटा या फिर चिन्हित किया, ठीक, चिन्हित किया। अब चलिए फिर यहाँ पे हम चौथे में लिख दे रहे हैं
5 को B से मिलाया, M5 को B से मिलाया, ठीक, देखिए कितना छोटा हो गया। चलिए अब पाँचवा लिखिए। पाँचवा हम क्या लिख दें, M5B के समांतर, M5B के समांतर M2 को एक रेखाखंड M2 खींचा, ठीक, खींचा जो AB को P बिंदु पर काटता है, काटता है, ठीक। चलिए अब हमारा सब प्रोसेस हो गया, तो हम लिखेंगे इस प्रकार देखिए सब इसी क्वेश्चन में सब का सब दिया हुआ है, बस हमको ऐसे रचना करके सेम ऐसे लिख देना है, ठीक। इस प्रकार P रेखाखंड, थोड़ा सा राइटिंग कम जा रही है, जल्दी में लिख रहे हैं, AB को 2/5 भाग में बांटता है, ठीक, इतना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर 2/3 AB, ये हमारा प्रूफ हो गया और सब क्वेश्चन 9C का हमारा सॉल्व हो गया। जी दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़कर इसी प्रकार आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।